श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए भक्तों, एक रामचरितमानस सार सेटिंग से सुनते हैं तृतीय सोपान अरण्य कांड से। श्री राम जी का उपदेश सुनकर अपनी गति पाकर वह गंधर्व आकाश मार्ग से चला गया। राम जी वहां से चले सबरी के आश्रम में आए। सबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को आए हुए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो गई। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंदमूल फल लाकर भोजन कराया और सन्मुख हाथ जोड़कर कहने लगी। सबरी कथा है। के विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भिल्ली और भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। अधम 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 अति नारी, तिन्ह मैं मति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती हैं, तिनमें मंद बुद्धि की हूँ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री, मेरी बात सुन। मैं केवल भक्ति का नाता रखता हूँ। यानी सबरी कहती हैं कि मैं एक नीच जाति की भिल्ली और नीच बुद्धि वाली हूँ। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? तो भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि भामिनी यानी कि सुंदर। तो हम सभी जानते हैं कि सबरी तो रूप से बहुत कुरूपा थी। फिर भगवान श्री राम सुंदर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो शरीर से सुंदर नहीं थी, मगर अंदर आत्मा से बहुत सुंदर थी। इसलिए भामिनी शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि सुंदर स्त्री का प्रयोग किए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हो, पर भक्ति ना हो तो वह किस तरह शोभता है, जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभायमान है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही।
मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। भगवान श्री राम सभी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं और ध्यान से सुनने को कहते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। प्रथम भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति कथा प्रसंग। जितने भी आप धर्म शास्त्र को पढ़ेंगे, कथा को सुनेंगे, वे दूसरी भक्ति है। दोहा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजगाम। श्यावर रामचंद्र सतगुरु शरणम। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी तीसरी भक्ति और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। यानी कि अहंकार को छोड़कर गुरु के चरण कमलों की अगर सेवा करते हैं तो वो तीसरी भक्ति है, और कपट छोड़कर गुणों का गुणगान, प्रभु के गुणगान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। यानी दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जो जाप करते हैं वही पांचवी भक्ति वेद में भी प्रसिद्ध है। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। यानी कि जितने भी पंच पाप हैं उनसे बचते रहना छठी भक्ति है। सातवां सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना सातवीं भक्ति है। यानी कि यहाँ कहते क्या है, हम लोग सोचते हैं कि गुरु को क्यों मानेंगे, भगवान जब हमें, भगवान की हम पूजा करते ही हैं तो गुरु को क्यों मानेंगे। यहाँ भगवान श्री राम सभी को समझा रहे हैं कि मुझसे अधिक, यानी भगवान से अधिक अगर जो गुरु को मानते हैं तो वो मुझे, वो सातवीं भक्ति है। तो इसलिए हमें भगवान से ज्यादा गुरु को मानना चाहिए। आइए आठवीं भक्ति।
आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखिया पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और सपन में भी दूसरे के दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। आइए भक्तों, आज हम सभी मानवों का ये कैसा व्यवहार है। हम क्या करते हैं कि धन कमाने की खातिर आज ना जाने कितने नीच से नीच कर्म कर बैठते हैं, मगर धन तो कमा लेते हैं, लेकिन क्या वो धन हम कभी लेके जाते हैं इस दुनिया से? जब भी जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। और दूसरों का निंदा करना आज हमारा धर्म बन गया है। आज जहां देखिए अपनी गलती तो देखते नहीं हैं, पर दूसरों की निंदा करते हैं। और आठवीं भक्ति में क्या कहा गया है कि जो लाभ हो उसी में संतोष करना चाहिए और स्वप्न में भी दूसरे की दोषों को न देखना चाहिए। ये आठवीं भक्ति है। आज हम क्या कर रहे हैं? भगवान राम कर रहे हैं, ये कोई हम और आप कोई नर नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं। आइए नवी भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन चलई ना, मम भरोसा हिया हरस नदीना। नवी भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। यानी कि नवी भक्ति में कहता है क्या अकपट, यानी कि कोई शरीर में कोई हृदय में कपट नहीं रखना और हर्ष और दीनता लाकर मेरा भरोसा करना। यानी कि दीनता पूर्वक, गरीबी पूर्वक प्रभु का भक्ति करना और अकपट यानी कि कोई कपट नहीं रखना, ये नवी भक्ति है। नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सदा नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नव भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझमें तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। कहते हैं नौ भक्ति में से कोई एक भक्ति अगर किसी में हो तो भगवान को अतिशय प्यारा है। यानी कि एक भी भक्ति अगर है तो बहुत अतिशय भगवान को प्यारे है। मगर शबरी में तो वो नौ भक्ति कूट कर भरा हुआ है। तो इसलिए भगवान राम कहते हैं कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो, और इसीलिए भामिनी शब्द का प्रयोग किया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।